मऊ में तमसा नदी और सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 100 से ज्यादा अवैध मकानों को बुलडोजर से गिराया गया है। वहीं कुछ लोगों ने कार्रवाई को देखते हुए खुद ही अवैध निर्माण को हटाना शुरू कर दिया। मौके पर एहतियातन भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। देखिए कार्रवाई क्या है, ये तो पहले जो स्वरूप था यहाँ पे नदी के किनारे, बांध के किनारे, आप लोग जब यहाँ पे चूँकि लोकल हैं, आज के 10 साल 15 साल पहले आपको भी याद आता होगा कि ये नदी का किनारा कैसा था। लेकिन बाद में आप ही लोगों के बीच से जो है कि फीडबैक आया जनता के बीच से कि इसको ठीक किया जाना चाहिए, लिहाजा इसमें कार्रवाई करते हुए और पूर्ण स्वरूप जो है नदी का उसमें जो है कि तब्दील किया जा रहा है। करीब 100 के करीब तो होंगे। 100 सारे पे चलेंगे। हाँ, जितने कब्जे में आएंगे अतिक्रमण में सब पे चलेंगे। देखा जा रहा है कि सब बाकी मिले हुए हैं, उसमें भी दिए हैं लोगों को, उनसे भी कार्रवाई होगी। हाँ, कार्रवाई तो जितने भाई हमारे जितने भी बंदे में कब्जे में आएंगे सब पे कार्रवाई कीजिए। इटावा में शादी के कुछ घंटे बाद ही दुल्हन विधवा हो गई। दूल्हे ने घर की दूसरी मंजिल पर जाकर आत्महत्या कर ली और बताया जा रहा है कि 3 जुलाई को शादी की रस्में पूरी होने के बाद में परिवार के लोग अपने अपने कमरे में चले गए और थोड़ी ही देर बाद छत पर टहल रहे एक रिश्तेदार ने दूल्हे का शव फांसी के फंदे से लटकते देखा। आनन फानन में दूल्हे को फंदे से उतारा गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है। कुछ नहीं निकल के आया। अगर कोई समस्या होती तो वहाँ कहीं चर्चा चलाता, हमसे नहीं करता। से कोई बात? अरे पत्नी से कुछ नहीं, पत्नी से 3 महीना हुए शादी रुके हुए, तो बीच बीच में कभी उसकी शादी से लड़की से बात हुई है और होती है थी लगभग तकरीबन। और कल शादी करके आए, वो तो नीचे थी बेचारी, उसका भी कोई उसमें दोष ही नहीं है। बरामद की गई है। घायल अभिषेक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल सुबह चौक इलाके में छात्रा और उसके भाई पर एसिड अटैक हुआ था, जिसमें दोनों भाई बहन झुलस गए थे और उनका ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। छात्रा पर हुए एसिड अटैक का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है आरोपी के एनकाउंटर के दौरान की, दूसरी तस्वीर है जब एसिड फेंका गया था और तीसरी ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज है जो निकलकर सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। चलिए और अब बात करते हैं हापुड़ की, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप के मुताबिक डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद में ड्रेसिंग महिला के पेट में ही छोड़ दी थी। घर पहुंचने पर महिला के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। जब परिजन वापस महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे तो जांच में महिला के पेट में ड्रेसिंग पाई गई। इससे नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और लापरवाह डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इसकी दर्द में इन्होंने बता दिया, हाथ फट गई। इन्होंने बोला ऑपरेशन होगा, गारंटी लेते हैं ऑपरेशन हो जाएगा। तो उन्होंने ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। कितना जमा करवाए पैसे? 30,000। 40 बता रही? हाँ 40,000 ना 40,000 40। तो उन्होंने भर्ती कर दिया, इन्होंने ऑपरेशन कर दिया, कोई बात नहीं। इन्होंने 7वें दिन अस्पताल से निकाल दिया। उसमें मवाद तो चलती रही, मवाद उसके रुकी नहीं बिल्कुल भी। प्रकरण यह है कि आज न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने श्वेत संज्ञान लिया है कि वेलनेस हॉस्पिटल में कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें चिकित्सकों ने उसके अंदर ही गोज पीस छोड़ दिए हैं। तो उसके लेकर पब्लिक ने वहाँ पर हंगामा किया, इसलिए हमने संज्ञान में ले लिया है मैटर और इसमें हमने जांच कमेटी बना दी है और जांच कमेटी इसकी जांच करेगी और नियमानुसार जो भी इसमें गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
भदोही में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव पंखे पर लटका हुआ मिला। सुसाइड करने से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया। वायरल वीडियो में युवक कई टैबलेट एक साथ खाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ईंट भट्टे पर जो 2 वर्ष से बंद पड़ा है, 2 बच्चों के शव पड़े हुए हैं। सूचना पर तत्काल थाना भदोही पुलिस। भदोही के नरोत्तमपुर में 2 मासूम बच्चों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ईंट भट्टे के पास में निर्माणाधीन मकान में 2 अज्ञात बच्चों का शव मिला। शव करीब 2 से 3 दिन पुराना होने का अनुमान है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बच्चों की पहचान करना शुरू कर दिया है। ईंट भट्टे पर जो 2 वर्ष से बंद पड़ा है, 2 बच्चों के शव पड़े हुए हैं। सूचना पर तत्काल थाना भदोही पुलिस फॉरेंसिक टीम एवं डॉग स्क्वाड के द्वारा मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई एवं बच्चों की शिनाख्त का प्रयास प्रारंभ किया गया। अभी बच्चों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव 2 से 3 दिन पुराने प्रतीत हो रहे हैं। प्रकरण के संबंध में अहम सुराग हाथ लगे हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। हरदोई में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर पेट्रोल पंप में एक बस ने बाइक में हवा भर रहे एक कर्मचारी को रौंद दिया और आसपास की दुकानों में बस जा घुसी। घटना नुमाइश चौराहे की है और बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान बस में ड्राइवर नहीं था। हादसे में घायल कर्मचारी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। मिर्जापुर में मॉर्निंग वॉक करने निकले 3 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। तीनों की इलाज के दौरान मौत हो गई और चुनार थाना क्षेत्र के दुर्गाछी मोड़ के पास यह हादसा हुआ। ये लोग सुबह घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान बेकाबू ट्रक इन्हें रौंदते हुए निकल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की मदद से घायलों को चुनार CHC में भर्ती कराया और जहां पर 2 की मौत हो गई है, एक का इलाज वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में किया जा रहा है, जहां पर इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस CCTV की मदद से हादसे वाली गाड़ी की पहचान में जुटी है। हाईवे दुर्गा जी मोड़ के पास मॉर्निंग वॉक के लिए निकले 3 व्यक्तियों को अज्ञात वाहन के चपेट में आने के कारण घायल होने की सूचना पर स्थानीय पुलिस व अधिकारी मौके पर पहुंचे तो 2 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई थी। एक व्यक्ति को उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां पे डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा पंचायतनामा आदि की कार्रवाई की जा रही है। आगरा में 28 देशों की सुंदरियों ने एक साथ ताजमहल का दीदार किया। कड़ी सुरक्षा के बीच में इन्होंने ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान ताज पुलिस और साथ ही CISF के जवान इनके साथ में मौजूद थे। ये सभी वहां पर करीब 2 घंटे तक रही और उन्होंने गाइड से ताजमहल के इतिहास और पच्चीकारी के बारे में जानकारी ली। तो 28 देशों की ये सुंदरियां जो कि ताजमहल पहुंची थी ताजमहल देखने के लिए। इस दौरान करीब उन्होंने 2 घंटे तक ताजमहल में ही बिताया और उसके बाद में ताजमहल का क्या इतिहास रहा इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। कड़ी सुरक्षा के बीच में इन 28 सुंदरियों को ताजमहल का दीदार कराया गया। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।